मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। अपने 68वें जन्मदिन पर सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। पार्टी दफ्तर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने अपने पुराने सहयोगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मेरे संन्यास की अफवाह फैलाई जा रही है, मैं अभी संन्यास लेने वाली नहीं हूँ, मैं अंतिम समय तक पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन देकर जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी पिछली सरकारों के दौरान हमने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए काम किया। हमारे बाद आई सरकारें हमारी योजनाओं की नकल करके लोगों को भुनाने में लगी हैं। इसके बावजूद जातिवादी, पूंजीवादी और संकीर्ण सोच की वजह से लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बसपा प्रमुख ने अपने जन्मदिन पर सभी लोगों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया, बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं के लिए काम किया। हमारी सरकार जनहित के फैसले लेती थी। मायावती ने कहा कि रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर लोगों को मोहताज बनाया जा रहा है, जबकि अपनी सरकार के दौरान हमने वर्तमान सरकारों की तरह लोगों को मोहताज नहीं बनाया। हमने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन दिए। बसपा प्रमुख ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के दौरान लोगों को सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने का मौका दिया। वर्तमान समय में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मायावती ने गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। हमारा वोट प्रतिशत घट जाता है और अन्य दलों को फायदा पहुंच जाता है, इसलिए ज्यादातर दल बसपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। हम इसलिए अकेले लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ है। गठबंधन करके बीएसपी का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, जबकि उस गठबंधन का वोट विशेषकर अपना कास्ट वोट बसपा को नहीं मिलता। मायावती ने कहा कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ चुकी है। बीएसपी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देगी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में ये विचार कर सकती है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े, मुस्लिमों और अल्पसंख्यक के दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी का अपना अलग तौर तरीका, हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि पूरे देश में इस समय हमारी पार्टी के छोटे छोटे कैडर कैंप चल रहे हैं, अकेले यूपी में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी। और बंद जगह पे वो कैडर कैंप होते हैं, जिसमें पार्टी और मूवमेंट के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। तो जरूरी नहीं है हम हाउ हल्ला करें जैसे दूसरी अपनी पार्टी के अपने अपने तौर तरीके हैं। हमें दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करनी है। हमारा जो अपना एक सिस्टम है काम करने का, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। कहना चाहते हैं हम मेरे ख्याल आपको ज्यादा मालूम होगा। अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। आपने ये सवाल पूछा कि आपको राम मंदिर से निर्माण से संबंधित जो कंप्लीट लगभग होने के लिए जा रहा है, उससे संबंधित जो प्रोग्राम इस महीने
22 जनवरी को होने के लिए जा रहा है, तो उसके संबंध में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है। तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या वो कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं, तो जो मानवता इंसानियत के लिए है, तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ इस बात को कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का एक बराबर हम सम्मान भी करते हैं। मुझे जो इनविटेशन मिला है, तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं यदि ज़्यादा व्यस्त नहीं रही, क्योंकि और भी पार्टी के काम है, तो मैं ज़रूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी तो कई दिन पड़े हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।